नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एसएससी सीजीएल लेवल का जो क्वेश्चन टॉप क्लास का है जो पूछा जाता है। थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्वेश्चन को 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन हम स्वयं क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं बात को। क्वेश्चन भी आई है, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी सारा क्वेश्चन टॉप क्लास का है और प्ले लिस्ट में सारा को हम डाल देते हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं वो प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। उस टोटल वीडियो को देखिए, जिसको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है वो भी वीडियो डाला गया है। आपको हर हाल में सारे के सारे को पढ़ जाइए, रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा आइए तो क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है कि 1 बाई रूट क्यूब 4 प्लस रूट क्यूब 2 प्लस 1 बराबर कितना? बराबर क्या है? क्वेश्चन है बुआ, इस पर ध्यान दीजिए। इसको कैसे आप बनाइएगा, इसको बनाना है तो कैसे बनाइएगा क्या? तो बनाने के लिए आपको ट्रिक थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा है। सारा फॉर्मूला आपको बताया गया है, केवल फॉर्मूला पर सेट करना है हमको। कौन सा फॉर्मूला इस पर लागू होगा, क्या हम तरीका अपनाएं, तो कैसे अपनाइएगा बुआ? तो 1 बाई देखिए क्या करते हैं हम, इसको 4 के पावर 1/3 लिख सकते हैं और प्लस 2 के पावर 1/3 और प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए हम कहाँ ले जा रहे हैं क्वेश्चन को। ये सर्ट्स एंड इंडिसेंस से है, घातांक और करनी से क्वेश्चन है। बराबर 1 बाई, इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 है तो 2 गुने 2 दूना 4 हो गया, तो इसको 2 के पावर 2 और उसके पावर 1/3 और प्लस 2 के पावर 1/3 और प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब इसको और आगे बढ़ा दीजिए, 1 बाई 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3 और प्लस 1 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? इतना तक तो आप समझ गए। अब आगे देखिए हम क्या दिमाग लगाते हैं। आगे इसको फॉर्मूला पर चढ़ाएंगे, तो कैसे चढ़ेगा फॉर्मूला पर भाई? तो फॉर्मूला पर चढ़ाने के लिए अब इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 के पावर 1/3 2 के पावर 1/3 और -1 है, ठीक है, बटे 2 के पावर 1/3 और -1 इंटू 2 के पावर इतना 2 के पावर 2/3 और प्लस 2 के पावर 1/3 और प्लस 1। ये कौन सा फॉर्मूला पर गया? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? ए बी ना। तो किसका फॉर्मूला होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर चला गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर चला गया। इतना से ऊपर सेट कर दिए और ना कुछ होता है, 1 गुना कर दीजिए, बतवा 1 के है ना, कोई दिक्कत ना है। तो इसको क्या करेंगे, ये हो गया 2 के पावर 1/3 और -1 बटे ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर चला गया है। तो क्या यहाँ दीजिएगा, फॉर्मूला तो सेट कर दिए आप, तो इसको क्या लिखिएगा, 2 के पावर 1/3 और कर क्यू क्या और -1 के क्यूब होगा। कोई दिक्कत? इसको भी 1 के क्यूब कर सकते थे। चलिए हटाइए, बात को बंद कीजिए, आगे देखिए। तो 2 के पावर 1/3 और -1 बटे कितना? बटे इसे 3 से 3 खत्म, तो कितना हो गया? 2 - 1, तो कितना हो गया बुआ? इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 1/3 और -1 बटे 1। तो इसको सजा करके लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3 और -1, इसको और सजा लीजिए, √3 ना, √Q
2√q हो गया और -1, यही आपका आंसर आ गया। देख लिए कैसे लाए से, समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पर, ही कैसे सेट किए हैं। तो आप पढ़े है AQ और -BQ बराबर A - B इंटू A² प्लस B² और -AB। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ये आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना बुआ, है तो अब तो सेट कर दिए आप, है यहाँ कैसे आ गया, तो इसको भी समझिए, दोनों को कर दीजिएगा यहाँ पर ही गुना, तो कितना हो जाएगा, आधार समान रहने पर भाग में पावर का क्या होता है, गुना पावर का योग होता है। तो AB, तो AB ये हुआ, तो 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3। ये भी समझा देते हैं कैसे सेट कर दिए से। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1/3, तो 2 के पावर 3/3, तो इसे ही खत्म, तो 3 से 3 खत्म, 2 के पावर 1, तो कितना हो गया है 2, तो सेट कर दिए उसी पर, है समझ रहे बात को। तो इस तरह से हमको सेट करना है, ठीक है बुआ। तो अब तो आपको समझदारी आ गया ये कैसे हुआ, ही है फॉर्मूला सेट हम किए कैसे, है अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है यहाँ, चल आप समझ गए बात को। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, क्या इसको उतार लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है। ओम जय अम्बे गौरी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब देखिए क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर जाइए, हिसाब तो बनिए जाएगा, 9 बनेगा कैसे, इसका मतलब बाप बनेगा, हमको देख करके तो हिसाब को थर पकड़ लेता है, 9 बनेगा, हम जिद्दी है ना यार। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, अब कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, कहता है कि यदि 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 प्राकृत संख्या है, संख्याओं, ठीक ना बुआ, संख्याओं के वर्गों का क्या है अंतर, क्या अंतर कितना है बुआ, 37 मान लिया जाए, 37 है, कितना है 37 हो, तो 37 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्या योगफल ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर, ज्ञात कीजिए। कहता है कि 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, 37 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग निकाले, वर्गों का योग मतलब x² + y² अर्थात a² + b², वर्गों का योग, यही ना हुआ जी। तो इसको कैसे बनाइएगा, भाषा के रूप में कैसे बनाइएगा, इसको बनाना है ना जी, तो कैसे बनाइएगा, तो लिखिएगा माना, क्या लिखिएगा माना, इस टाइप के सवाल आएगा तो क्या कीजिएगा माना, क्या लिखिएगा माना की संख्याएं, क्या संख्याएं, क्या x एवं क्या y बुआ, x एवं y है। फ्रॉम इक्वेशन, प्रश्न, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्या बुआ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब क्या कहता है कि अब ये कहता है अंतर है ना बुआ, x² - y² बराबर हो गया 37, ध्यान दीजिए 37
समीकरण 1 लिख लीजिए, मन में है तो छोड़िए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू 37 हम गुने 1 कर सकते हैं। अब कहता है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का अंतर कितना है, 37 दे दिए, और उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अब आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इजकल टू 37 एक्स माइनस वाई इजकल टू 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया। क्या समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 37, एक्स माइनस वाई बराबर 1 आ गया। अब हमको सेट करना है, कथी पर सेट करना है, अब कहता है कि जो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो राजय के वाह रे वाह, वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई निकालना कहता है। तो पढ़े है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप पढ़े है ना जी, क्या पढ़े है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ना, प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला न पढ़े है, तो इस पर सेट कर दीजिए। तब सेट कर दे, मिटा दे इसको, उसको उतार लीजिए, उतारिए एकदम दे दनादन क्वेश्चन है VIP। चलिए उतार लिए, इसको मिटा देते हैं क्या, तब ना बनाएंगे। धैर्य रखिए, डरिए नहीं, बार बार हम कहते निडर बनो, डरो मत, डट कर मुकाबला करो। हम तो ऐसा आदमी है जो कितनों टीचर समझा देते थे, फिर भी हम नहीं समझ पाते थे। 3 साल में हिसाब बनाए थे अपने से, सेटिस्फेक्शन हमको 3 साल के बाद हुआ। हम ऐसा जिद्दी है, जब तक हम फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन में, तब तक नहीं हम कर सकते हैं। इसीलिए अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, समझ रहे हैं बात को। हम भी कह रहे हैं आपको, फुल कॉन्फिडेंशियल बनिए, डरिए नहीं, जो भी हिसाब आए उसे डट करके मुकाबला कीजिए, तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए एकदम। तो क्या कीजिएगा बुआ, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना बुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पड़े है कि एक्स प्लस वाई के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई के स्क्वायर बाई 2। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया बुआ, 37 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई 2, यही ना बुआ। तो कितना, 37 में 37 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 37 में 37 से गुना कर देखिए, क्या कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कर देखिए थोड़ा, क्या कर देखना जरूर है ना। तो 37 में 37 से गुना कीजिए बच्चा की तरह, 749 के 9 हासिल 4, 7 21 4, 21 4 25, 7 21 के हासिल 2, 3 9 2 11, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, मतलब कितना हो गया बुआ, 1369 प्लस 1 बाई 2, तो 1370 बटे 2, तो कितना हो जाएगा काट करके, 2 छक 12 और 2 अठे 16, 2 पचे 10, मतलब 685। कितना गया आपका आंसर, 685। अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 685, अर्थात दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया बुआ, 685। आपका आंसर क्लियर, जो ऑप्शन में आएगा मार दीजिएगा। तो सवाल बनाने में देखिए कितना टाइम लगता है, तो समझे हुए रहिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई भी पड़ेगा बनाने में, हैं? उतार लीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और हम डील कर देते हैं। उतारिए, चलिए इसको मिटा देते हैं क्या।
चलिए चलिए, मजा तो आता होगा, हैं? क्वेश्चन लेवल अब समझ में आता है, हैं? फंडामेंटल चीज पढ़ाते थे, इसीलिए थोड़ा सबको दिक्कत होता होगा। और क्वेश्चन में दम तो जाता है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे हम डील करते हैं, हैं? हम जो क्वेश्चन डील करेंगे वही आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन टाइप के रहेगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसे करेगा, क्या करेगा, रूट अंडर, देखिए 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर, ऐसे देख रहा है ना, हैं? 12 प्लस डॉट डॉट कर देगा, समझ रहे हैं ना, हैं? प्लस कितना बराबर कितना, बराबर कितना, बराबर है, मतलब एक कर बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम कहीं पढ़ाए हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं, ये क्वाड्रेटिफिकेशन पर चला जाएगा, समझ रहे बात को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मानना पड़ेगा। कैसे मानिएगा, हल देखिए, हल या इसको सॉल्व कहिए, सॉल्व कैसे सॉल्व कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अब माना, क्या लिखिएगा, माना कि x बराबर इतना, चलिए 12 प्लस 12 प्लस 12 है ना, दिए हुए डॉट डॉट, इतना तो दिए हुए है, इसको तो आप भली भांति समझ रहे हैं, हैं? अब क्या करना है, दोनों ओर वर्क करने पर, बोथ साइड, हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर बोथ साइड, समझ गए ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ये ना बुआ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, क्या 12 प्लस एक्स कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, इतना आप समझ गए। अब इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब फैक्टर तो आता है, आपको 9th 10th में पढ़े होंगे फैक्टर, 9th आर में, तो इसको फैक्टर पर तोड़ देना है। कैसे तोड़िएगा, तो 4 तिहाई 12 ना बुआ, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x की माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ कर लीजिए, 3x आप माइनस 12 इक्वल टू 0 एक साथ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4, इसमें 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 4, तो x प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 न कॉमन लीजिएगा, है समझ रहे हैं, x प्लस 4 x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस 3, इस तरह से बराबर 0 बराबर 0, क्या है, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 4 और माइनस 3। ऋणात्मक मान क्या होता है, अमान्य होता है, ऋणात्मक मान लिख दीजिएगा, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, क्या होता है, अमान्य होता है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4। आपका आंसर कितना आ गया, 4, कितना आ गया बुआ, 4, इसका मान कितना आ जाएगा बुआ, 4, दिमाग में रख लीजिए, मार दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ट्रैक सीवा, ठीक है, तो समझिए, बना लीजिएगा। चलिए अब अगले दिन के लिए रहने दीजिए, जय श्री राम।